जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुल कंसंट्रेशन, एफर्ट एंड डेडिकेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने माइंड में भी चिपकाते चलेंगे और नोटबुक में भी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। आई विल से यू। तो भाई अपना कॉपी खोल लीजिए, नोट करते चलिए एंड स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बोले तो धातु एवं अधातु, आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जिसमें कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा भाई वीडियो के अंत तक। और एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करते हैं। और सेशन में जो भी भाई जुड़ गया हो यानी कि जो देख रहा हो, प्लीज सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, तो मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं दोस्तों बुक एनसीईआरटी मास्टरमाइंड मॉडल, अरिहंत मॉडल एंड प्रैक्टिस सेट के अंदर से उठाए हुए हैं। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो जितने भी बच्चे क्लास के अंदर जुड़ गए हों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रगण के पास। ठीक है, चलिए सीधी बात, नो बकवास, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस धातु, भैया जल्दी से ध्यान से देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। जल्दी से समझिए, जल्दी से। क्या है क्वेश्चन आपका फर्स्ट। निम्न में से कौन धातु विद्युत का सुचालक है, कौन सी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत कंडक्टर पूछ रहा है, यानी कि विद्युत का सुचालक कौन सी इसमें से धातु है। बात करूं मैं कॉपर की, एक मेटल है, डायमंड और सल्फर। ठीक है, इसमें भाई ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा डॉम्स और नटराज की जो भी पेंसिल्स आती हैं उनके अंदर जो ब्लैक निब होती है, ब्लैक कलर की निब यानी कि नुक जो होती है उनकी, वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की। किसकी होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई। ठीक है, और ग्रेफाइट विद्युत का कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन भी करती है, क्योंकि उसके अंदर करंट भी आ सकता है अगर हम उसकी निब को निकाल के बोर्ड में डालें तो छिड़कनी चालू कर दें। पर भाई हमको ऐसा करना नहीं है, पता पड़े हम ऊपर ही पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ए बोले तो एयरफोर्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, फटाफट से फोड़ दीजिए। शानदार, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन है एकदम। क्या है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। केरोसिन ऑयली होता है भैया, किस ऐसी कौन सी मेटल है जिसे हम उसमें डुबो के रखते हैं। ठीक है, याद रखना वो है आपकी सोडियम धातु। कौन सी धातु, सोडियम। अच्छा एक चीज याद रखिए, फर्स्ट वैलेंसी पहले तो आप एक जरिए से पहचानिए। इसमें मैं बात करूं Na+, Ag+, ठीक है, K+, इसमें आपका ऑप्शन भी है मैग्नीशियम Mg2+, इसमें आपका ऑप्शन है Zn2+। भैया जिनकी वैलेंसी 2 होती है, Mg कितना होता है 2+, तो वो तो आपके कभी केरोसिन में डुबो कर नहीं रखे जाते। फर्स्ट वैलेंसी वाले में आपका ऑप्शन में दिख रहा है सोडियम, तो सोडियम आपका यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है। यानी कि कौन सी वैलेंसी में, फर्स्ट, इनकी संयोजकता बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, संयोजकता। ठीक है, तो और एल्यूमिनियम जो होता है एल किस में आता है, 3+ में। तो बैलेंसी भी पूछ सकता है, तो बैलेंसी याद कर लीजिएगा आप। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए बोले तो फिर से एयरफोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका इंतजार कर रहा है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल क्लास 10th के अंदर पूछा गया है। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों एनडीए सीडीएस एग्जाम के अंदर। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन अधातु, नॉन मेटल, ध्यान से समझना है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज केप्ट, पानी है, है। तो याद रखना तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सल्फर। क्या होगा, सल्फर। सल्फर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक, यानी कि आपका सी ऑप्शन, सी बोले तो CISF, नहीं 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 नहीं, सी ऑप्शन है क्या इसका। अच्छा अच्छा, ये तो गलत हो गया भाई, सही सल्फर नहीं आएगा इसमें। एक मिनट, कह रहा है कौन सी अधातु, अच्छा अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है तो वो व्हाइट फास्फोरस होती है, व्हाइट फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये भी है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है,
चलिए गलत हो गया था, कोई नहीं। आगे ध्यान से देखना, ताम्र और टिन दोनों के मिलने से एक तीसरी मिश्र धातु का निर्माण होगा, ठीक है। वो क्या होगी? वो होगी आपकी सोल्डर। क्या होगी आपकी? सोल्डर। तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो गया आपका सी, यानी कि CISF। अब CISF की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होती है। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कौन मेरा दोस्त CISF की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा। अच्छा, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, मेटल की, ठीक है। यानी कि द स्कूल बेल इज मेड ऑफ अ मेटल बिकॉज इट, ठीक है, क्योंकि यह तन्य होती है, सोनरस होती है, ये सोनरस होती है। पहले तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो गया। बात करूं ना इसमें सी ऑप्शन यानी कि तन्य, तन्य की, ठीक है। बात करूं इसमें मैं तन्य की। अब बहुत से बंदे इस क्वेश्चन का तन्य आंसर लगा देते हैं, जबकि ये आंसर क्या है? एकदम गलत। इसका होगा सोनरस। अच्छा, पहले तो समझिए तन्य, सबसे ज्यादा तन्य वाली धातु होती है वो होती है आपकी गोल्ड। कौन सी होती है? गोल्ड, यानी कि बोले तो सोना। समझ गए इतनी बात को? अब जो सोना होती है भैया, इधर लिखते हैं थोड़ा, सबसे ज्यादा तनने वाली धातु कौन सी होती है? आपकी गोल्ड, यानी कि सोना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी बनता है, क्लास 10th के अंदर भी पूछ सकता है। 1 ग्राम सोने से कम हम दोस्तों अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, साइंटिस्टों ने प्रूफ भी किया है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2.5 to 3 किलोमीटर km, यानी कि 1 ग्राम सोने से हम 2.5 से 3 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। साइंटिस्टों ने प्रूव भी किया है, याद रखिएगा। अब 1 ग्राम की बात है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, किस टाइप से, कि 1 ग्राम सॉइल, मिट्टी, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर ना कितने प्रेजेंट होते हैं आपके? कम से कम यही यही पैकेज है पूरा, 2.5 से 3 अरब। 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 2.5 से 3 अरब कीटाणु बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखना। 1 ग्राम मिट्टी यानी कि बहुत कम, इतनी सी मिट्टी के अंदर 2.5 से 3 अरब कीटाणु, जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, बहुत नगण्य होते हैं, इसलिए हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और जो 1 ग्राम सोना होता है उससे हम तार बनाएं तो वो इतना नगण्य होगा कि हम उसे टच भी करेंगे तो टूट भी सकता है, क्योंकि बहुत नाजुक होगा वो, ठीक है। पर साइंटिस्टों ने प्रूव किया, चेक किया था कि सबसे ज्यादा तनने वाली मेटल कौन सी है, तो वो थी आपकी कौन सी? सोना। सोने का ही, सोना एक ऐसा था जिसका वायर लंबा अधिक खिंचा हुआ था, तो इसको हम तन्य बोल सकते हैं। पर इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, सीसा और टिन दोनों को मिलाने पर एक तीसरी धातु यानी कि तीसरी एक मेटल का निर्माण होगा, ठीक है भैया। उसको हम क्या बोल देंगे? गन मेटल बोल देंगे। बहुत से बच्चे इसमें यही आंसर लगा के आते हैं, पर ये आंसर इस क्वेश्चन का गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोल्डर। क्या होगा? सोल्डर, यानी कि ए ऑप्शन, ए बोले तो एयरफोर्स, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ना है, शानदार जानदार धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन वी कट विद ए नाइफ? यानी कि ध्यान से समझना, क्या वो आपका सोडियम है? बिल्कुल भैया, सोडियम होगा, जिसको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं, यानी कि Na+। Na+, आप समझ गए होंगे, Na+, सोडियम महाराज। इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर हो गया आपका 7 में का सी। सी बोले तो चंडीगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल बच्चा लल्लू क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, पढ़ना है, तब इसका आंसर देना है हमको। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्त। निम्न में से कौन उपधातु है? मेटालॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड? इनमें से हमको उपधातु पहचाननी है। Fe भैया, ये क्या है आपकी धातु? मेटल, कॉपर मेटल, नियोन मेटल, Sb, ये आपकी क्या है? नॉन मेटल है। तो इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Sb इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछता है, ठीक है, छोटे छोटे हैं बट इतने नहीं आते, फिर भी जो आएंगे वो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एक मेथड होता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय परिष्करण, ठीक है। अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, इलेक्ट्रोलाइट्स पर, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी याद रखना भाई, याद रखना। इसमें जो बनाया जाता है अपघटनीय परिष्करण में, वो एनोड पर बनाया जाता है। किस पे भैया? एनोड पर। तो एनोड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट, बॉक्साइट इज द ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। भैया जल्दी से आंसर दे दीजिए, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का या बेरियम का। बेरियम वीई, बताइए सही एवं सटीक आंसर है। जो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है, तो वो होता है एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। Al3+ एल्युमिनियम का होता है। Al3+, ये तीसरी वैलेंसी में आता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे बन सकते हैं, कौन सा मेटल कौन सी वैलेंसी में आता है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, OH जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, तो OH होता है माइनस। Cl कैसा होता है, Cl भी होता है माइनस। ठीक है, O कैसा होता है, O2-, उसके ऊपर 2 होती है, यानी कि वो सेकंड वैलेंसी में आता है। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं भैया। हाँ जी, लीजिए, ये आ गया जानदार धमाकेदार, देखने में हुआ पर क्वेश्चन पर इसके अंदर है कुछ नहीं है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उच्च गलनांक वाला इसमें यौगिक निर्मित करता है, ठीक है। यह यौगिक जल में विलय है, विलय यानी कि मिला हुआ है। यह तत्व को, यह तत्व क्या हो सकता है। मतलब पहले आपको ध्यान समझना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण कर रहा है। उसके बाद एक विलय यानी कि उसके बाद ये जल में पूरी तरीके से मिल भी जाता है, तो फिर वो तत्व क्या कहलाएगा आपका। हाँ जी, क्या कहलाएगा वो आपका, वो कहलाएगा आपका कैल्शियम। क्या कहलाएगा? कैल्शियम, यानी कि जल में भी घुल जाता है, तो कैल्शियम का आपका होता है Ca, और Ca पे कैसा चार्ज होता है, Ca2+। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, बैलेंसी ये दूसरी बैलेंसी में आता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं, लीजिए। शुद्ध रूप से धातु किस तरह, किस धातु की सतह, क्या कह रहा है, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार है। यह धातु किस गुणधर्म को प्रदर्शित प्रदर्शित करता है, यानी कि in it pure form of surface of the metal in shiny which property of the metal does not does it show। भैया मेटेलिक चमक होगी उसके अंदर, या आपात करते होगी, या धातु की चमक होगी, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, या धातु की संक्रियता, एक्टिविटी ऑफ मेटल। इस क्वेश्चन का जो आंसर 12 का है थोड़ा सा, हाँ, इसमें मेटेलिक, मेटेलिक चमक होगी भैया, यानी कि धात्विक चमक होगी, यानी कि 12 में का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 में का ए सही। ठीक है, 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि इफ ए मेटल इज मरकरी इन एलॉय देन व्हाट इज इट कॉल्ड, यानी कि मरकरी अलॉय, जिंक अलॉय, अमलगम, या आयरन अलॉय, या आयरन मिश्र धातु। तो याद रखिएगा भैया इस क्वेश्चन का सही आंसर, देखिए, अगर किसी धातु यदि किसी मिश्र धातु में धातु पारद है तो फिर हम उसे हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे अमलगम। क्या बोल देंगे उसको, अमलगम। क्या बोल देंगे उसको, अमलगम। ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, सी ऑप्शन इज द राइट, सी बोले तो CISF। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवड़ों में विस्थापित कर सकता है। सोडियम को विस्थापित कर देगा, यानी कि हटा देगा, ठीक है। सोडियम को, याद रखो सीधा कॉपर को, और कॉपर जो होता है, बात करूं कॉपर की, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कॉपर। कॉपर पे चार्ज होता है प्लस का, और कॉपर पे भी चार्ज होता है Cu2+ का। अब कभी कभी ये कंफ्यूज कर दोगे कि भैया कॉपर पे प्लस है तो ये आता है फर्स्ट वैलेंसी में, और कॉपर पे 2 चार्ज है तो ये आता है सेकंड वैलेंसी में। ये फर्स्ट में आ रहा है तो इसके ब्रैकेट में फर्स्ट लिखेंगे, और ये सेकंड में आता है तो इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सेकंड। उस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट एंड सेकंड वैलेंसी में दोनों इक्वल रहता है, दोनों में आता है, तो वो आपका है कॉपर, जो कि फर्स्ट वैलेंसी के अंदर भी आता है और सेकंड वैलेंसी के अंदर भी आता है। चलिए, सोडियम कह रहा है, सोडियम एक अयस्क चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। एक चिली साल्ट हाँ, समझिए, सोडियम का एक अयस्क जो होता है उसको हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं, और कौन सी जगह पे कहते हैं उसको भैया, कौन सी जगह पे कहते हैं उसको, कहते हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर। कहाँ पे भैया, दक्षिण अमेरिका के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट।
चलिए देन नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये तो आपको पता है। कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना, होता है आपका 24 कैरेट का। ये भी मैंने आपको बात बताई थी, क्लियर हो गई होगी पॉइंट, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट अगला, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के, यानी कि सिल्वर एंड कॉपर आर ऑफ हीट, बताइए कम चालक हैं किसके, ऊष्मा के। आर देयर आर हैं बहुत कम, या सबसे अच्छे, या आर द बेस्ट ड्राइवर्स, ठीक है, या चालक हैं, या सबसे अच्छे कुचालक हैं, यानी कि बेस्ट बेड कंडक्टर हैं। ठीक है, सिल्वर और कॉपर की मैं बात करूं जो कि ऊष्मा के आपको देखे जाए ना, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, सबसे अच्छे चालक बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सबसे अच्छे चालक। ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसका सही आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, बी बोले तो BSF इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देन नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, लेड हीट, हीटेड बोल सकते हैं, यानी कि लेड ऊष्मा का अचालक है, चालक है, चालक और चालक दोनों है, या ऑल ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। भैया ये सभी कथन सत्य हैं। बताइए 18वें क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए लेड ऊष्मा का हमेशा क्या होता है, क्या होता है, अचालक होता है। लेड ऊष्मा का हमेशा क्या होता है, अचालक होता है। क्या होता है, अचालक। ये आपको कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ए ऑप्शन के अंदर। ठीक है, चलिए शानदार जानदार था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, एक्रोजिया, एक, अच्छा 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 अच्छा, एक्रारेजिया किन दो एसिडों का ताजा मिश्रण होता है, एक्रोरेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। अच्छा वो दो एसिडों के नाम बताने हैं आपको, दो एसिड वो कौन कौन से होते हैं, हैं वो दो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो वो दो एसिड होंगे दोस्तों आपका, एक तो होगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होगा सांद्र HNO3, यानी कि HCl एंड HNO3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, टिक, यानी कि खल्लास है। लीजिए, कौन सा अधातु कमरे के यानी कि टेम्परेचर तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वो आपका मरकरी होता है क्या, नहीं भैया वो आपका ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन, BR। ठीक है, ब्रोमीन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है, कॉम्पिटिटिव में आते हैं खासतौर से ये ऐसा क्वेश्चन। चलिए, क्लास 10th के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंफ्यूजन वाला है। देखिए इसमें सी ऑप्शन तो ये कह रहा है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहा है धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के होती हैं, जो मेटल्स होती हैं धातुएं, वो ऊष्मा तथा विद्युत की चालक भी होती हैं, कंडक्टर भी होते हैं, नॉन कंडक्टर भी होती हैं। डी ऑप्शन नहीं ठोकना, सी ऑप्शन ठोकना है, और सी ऑप्शन में हम इसको बोल सकते हैं बोथ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बोथ। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारा सा लग चुका है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है, वन विच साइड ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल आर मेटल लोकेटेड। ठीक है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं, जो धातुएं देखी जाए तो आवर्त सारणी में बाईं और केंद्र में स्थित होती हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए, पीरियोडिक टेबल आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, आवर्त सारणी, उसमें बाईं ओर के केंद्र में कौन सी मेटल्स उपस्थित होती हैं। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन, अधातुएं आवर्त सारणी में, वो तो धातुएं थी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अधातुएं, यानी कि when where are non metal found in the periodic table, यानी कि दाईं ओर, बाईं ओर, या केंद्र में, यार में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा, आपको ध्यान रखना, दाईं ओर से, दाईं ओर से आपकी आवर्त सारणी में धातुएं पाई जाती हैं देखने को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, जो मेटल के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उस धातु उस धातु तत्व का क्या कहते हैं, हम उस धातु तत्व को क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे, वैलेंसी, या आयनों की संख्या, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। देखिए धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस धातु के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं दोस्तों संयोजकता, यानी कि वैलेंसी बोलते हैं। अब वैलेंसी तीन ही होती है, तीन से कभी ज्यादा होती नहीं है, किसी पे चार पांच चार्ज तो आता ही नहीं है। या तो हम बोल देंगे उस पर, एक तो होती है फर्स्ट वैलेंसी, ठीक है, एक होती है सेकंड वैलेंसी, एक होती है थर्ड संयोजकता। ठीक है,
हाँ, कनेक्टिविटी इसमें आज का यही आंसर सही आएगा, तीनों वैलेंसी वाला। बढ़े आगे, बताइए यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से देखिएगा। अधातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्ध, तन्यता, कठोरता, या मतलब समझिए क्वेश्चन को, समझिए भाई क्वेश्चन को। मेरे पास कोई एक धातु की प्लेट है, ठीक है। मेरे पास कोई धातु की प्लेट है ये, और इस प्लेट को मैं पीटूं, मतलब इसको चादर को पीट पीट के मैं एक, मतलब इसको जितना दबाया जाए, इतना तोड़ा, चाहे गर्म करके चाहे कैसे भी, इसको एक पतली चादर के रूप में मैंने बना दिया। किसको? इसको पतली चादर के रूप में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब पतली चादर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो जो कन्वर्ट हुई वो किसकी वजह से हुई? तन्ने की वजह से, आघातवर्ध की वजह से। तो याद रखना किसकी वजह से? आघातवर्धता। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? आघातवर्धता आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। चलिए 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। अच्छा क्वेश्चन है 26वां। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु को क्या बनाते हैं? यानी कि कोई अगर मेटल है, व्हाट डू मेटल कंबाइन विथ टू द फॉर्म हाइड्रोजन, यानी कि संयोग कर धातु को क्या क्या बनाता है? हाइड्राइड, ऑक्साइड, या नाइदर? दोनों नहीं, या ये सभी? बताइए। सी ऑप्शन ये कह रहा है दोनों ही गलत हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है ये सभी सही हैं, कथन तीनों के तीनों, दोनों ए और बी वाला। हाइड्राइड या ऑक्साइड? तो याद रखना इसमें आपका केवल हाइड्राइड क्या बनाता है? हाइड्राइड सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए 27वां क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। अधातु जल से अवक्रिया कर कौन सी गैस बनाते हैं? जो आपकी धातु है, मेटल होती हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर? जल के साथ क्रिया करती हैं धातुएं, तो कौन सी गैस निकालती हैं? भैया ये तो हर एक कोई जानता है, वो आपकी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। किसका? हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन में, हाइड्रोजन गैस का निर्माण, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं 28वां। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है काफी। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हुए यौगिक को हम क्या कहते हैं? धातु और अधातु दोनों का स्थानांतरण हो रहा है, एक्सचेंज, तो उनसे बनने वाला जो आपका फिर कंपाउंड होगा वो क्या होगा? सहसंयोजन यौगिक, कोवेलेंट, आयनिक कंपाउंड, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए एक्सचेंज से जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो होगा आपका आयनिक कंपाउंड। कौन सा? आयनिक, यानी कि आपको दिख रहा है बी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? बी। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है, ध्यान से। क्या कह रहा है भैया? निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन है अधातु, हाइड्रोजन यही एक आपकी अधातु है, नॉन मेटल। बाकी सब जिंक धातु होती है, मैग्नीशियम एक धातु होती है मेटल, Fe आयरन तो आपका धातु होता ही है। ये सब चीजें आपकी धातु हैं, ए ऑप्शन है जो कि आपका धातु नहीं है। मिश्र धातु कांशा होता है, विद्युत के सुचालक होता है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या अतिचालक या अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। चलिए, जो आपकी एलओएस होती हैं, ठीक है, यानी कि मिश्र धातु जो होती हैं, याद रखिएगा वो विद्युत के कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए ऑप्शन के अंदर सही आपका आंसर दिख रहा है। गॉट इट? समझ रहे हो इस बात को यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी 31वां। भैया रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है, ध्यान से। ये कह रहा है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ए रिएक्टिविटी सीरीज इज, ऐसा कौन सा तत्व है जो संक्रियता श्रेणी में सबसे अच्छा क्रियाशील है, मतलब सबसे अच्छा है? बताइए, उस एलिमेंट का नाम बताना है हमको। वो है आपका सोडियम। कौन है भैया? सोडियम। और सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछे तो कितना होता है? 11, एटॉमिक मास 23।
तो 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। सोडियम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अच्छा क्रियाशील माना जाता है। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझना, शानदार जानदार क्वेश्चन है, ध्यान से। क्या कह रहा है? कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? ऐसा कौन सा मेटल है, यानी कि विच मेटल स्टार्ट अप, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करते चलिए भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से। भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। आप इस बात को जानते हैं दोस्तों, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हम किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, समझ रहे हो भाई इस बात को? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है हमारी तो हम किसी भी नहीं। भाई अपने अंदर 20 एमसीक्यूज बहुत बड़ी बात होती है क्लास 12th के अंदर, 10th के अंदर। यहाँ पे आप क्लास 10th के अंदर 20 एमसीक्यूज ना करें, 2-3 एमसीक्यू सही जाए आपके, अदरवाइज जितने भी हैं एमसीक्यू वो गलत जाएं, और फिर आप थ्योरी 50 में से कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, क्या परसेंटेज थोड़ी बन पाएगी आपकी? साइंस के अंदर अच्छे नंबर थोड़ी अचीव कर पाओगे आप। हाँ, आप ये हौसला रखिए, आप अपने अंदर ये टैलेंट रखिए कि साइंस क्या, पांचों सब्जेक्ट और जो भी शेष बची हुई है मेरी, मुझे सबके अंदर ओएमआर शीट में 20 में से मुझे 90 20 90 20 यही नंबर लेके आने हैं। आप ओएमआर में ही कम नंबर लेके आएंगे, थ्योरी में तो फिर बहुत ही कम आएंगे। और यही आपके, देखिए टाइम अच्छा है, टाइम बचेगा आपका। अभी 3 घंटे का टाइम रहता है, ओएमआर ज्यादा से ज्यादा आप 10-15 मिनट में कर देंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और ये ओएमआर क्वेश्चन नहीं हो 20, और यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो फिर, है डेफिनेशन वाले, तो आपको करने में इन्हीं क्वेश्चंस को 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 20 नंबर को 1 घंटा तो मान ही लो। आपका टाइम भी तो बच रहा है, तो क्यों ना फिर हमको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ भैया, जल में कौन सी धातु तैरने लगती है? कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है, जल्दी से बता दीजिए। हैं तो याद रखनी है, कैल्शियम। कैल्शियम को अगर हम वाटर के अंदर इन्वॉल्व करें तो वो ऊपर ऊपर सरफेस पे क्या होगी, पानी की सतह पर क्या तैरने लगेगी। तो Ca2+ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आगे, आपका 33 में क्वेश्चन है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है जो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, लिक्विड होता है, या गैस फॉर्म में होता है? ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, जो आपको देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? इज सॉफ्ट। कैसा देखने को मिलेगा? इज सॉफ्ट। समझ रहे हो? शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन समझना। रिएक्शन कह रहा है, नीचे दिए गए अवक्रिया में कौन उपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट दर्शाना है। तो MnO2 इज रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम, ठीक है, 3MnO2 इज रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ ही कर रहा है ना, इसके साथ में एल्यूमिनियम के साथ। जिप्स 2 मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा नीचे, इधर देख लीजिए, जिप्स 2 मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ से जो Mn सिंगल बेचारा लगा जाएगा, अलग निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे Mn कितने आपके 3, तो यहाँ पे भी आ गए, पहले रिएक्शन को बाद में बैलेंस करेंगे, समझ लो। Mn अलग उठ के कहाँ पे आ गया? अलग। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे Al का Al और 2 और O कितने हैं यहाँ पे? Al2O3, क्या बन जाएगा आपका? Al2O3। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे? कितने हैं यहाँ पे? 2, और यहाँ पे कितने? 4। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए? तो मुझे यहाँ आगे लगाना होगा 2, यानी कि 2 दूना 4। यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गए 4, ऑक्सीजन देखो 3 तो ये रहे, और 3 का मल्टीप्लाई आगे 2 में होगा, तो 3 दूना 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 तिया 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है हमारे। Mn यहाँ पे कितना है? 1, और Mn यहाँ पे कितने हैं? ये Mn यहाँ पे 3, तो मुझे Mn के आगे यहाँ पे क्या लगाना होगा? 3। अब ये रिएक्शन तो पूरी तरह से बैलेंस है, पर इसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट पहचाना है, तो कैसे बनाएंगे? जिसके साथ क्रिया कराई जाती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 की क्रिया एल्यूमिनियम के संग कराई जा रही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका, अपचायक हो गया। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर कौन सा हो गया आपका? Al किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है भाई। चलिए, ये कह रहा है आपका MgCl2 यौगिक का गलनांक। गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? हर एक कोई जानता है इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर, हर एक कोई जानता है। याद रखिएगा 981, 981 केल्विन होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कितना होता है? 981 केल्विन होता है। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ पे ये 35 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। मैं लेके आऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन में उसके यौगिक, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का, उसके MCQ, ठीक है।
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। बाय बाय, लव यू टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।